अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुज़फ़्फ़र बाकरी और खुशामदीद कहता हूँ आपको बाकरी टीवी पर। नाजरीन, वैसे तो दुनिया में बहुत से ख़तरनाक और खौफज़दा मकामात मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद नेपानोच गांव में एक होटल मौजूद है जिसे शेनली होटल के नाम से जाना जाता है। ये होटल मुख्तलिफ पुरअसरार और खौफनाक वाक़यात और हादसात की वजह से बेहद मशहूर है। दोस्तों, इस होटल की इब्तिदा थॉमस रिच ने 1845 में किया था। इस होटल का नाम थॉमस ने रिच होटल रख दिया। थॉमस इस होटल पर बहुत मेहनत किया करते थे और थॉमस ने मकामी अखबार में ये दावा किया था कि उम्दा और बेहतरीन खाना और दूसरे आइटम के लिहाज से रिच होटल इस एरिया का एक बेहतरीन होटल है। दोस्तों, थॉमस ने कुछ अरसे बाद 1851 में ये होटल अंगरपोर्ट नामी शख्स को बेच दिया। इसने इस होटल का नाम अंगरपोर्ट होटल रख दिया। अंगरपोर्ट इस होटल को ईमानदारी से चलाने लगा। अंगरपोर्ट इस होटल में लोगों की बहुत खिदमत करने लगे, जैसे थॉमस रिच किया करते थे। ये होटल आहिस्ता आहिस्ता फेमस होने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ इस होटल के मालिक भी बदलते गए और अभी तक इस होटल के 20 से ज़ायद ओनर बदल चुके हैं। 1887 में एडोल्फ वेगनर इस होटल का मालिक बन गए और ये इस होटल में अपना काम चलाने लगा। इस होटल में इस इलाके के अमीर तरीन लोग आया करते थे। होटल में सब कुछ ठीक चल रहा था कि इसके 8 साल बाद इस होटल में कुछ अजीब हुआ। 18 मार्च 1895 में इस होटल के एक करीबी घर में आग लग गई। ये आग बहुत तेज़ी से फैल गई, यहाँ तक कि आग फैलते फैलते होटल तक पहुँच गई और आग ने पूरे होटल को अपने लपेट में ले लिया। ये होटल बुरी तरह जल गया और इस होटल के साथ बहुत से लोग जलकर राख हो गए। वेगनर अपनी सरमायाकारी को ज़ाया होते नहीं देख सके तो इन्होंने दोबारा इस होटल की तामीर का काम शुरू कर दिया। इसने इस होटल को दोबारा कारोबार की तरफ गामजन कर दिया और लोगों का आना जाना फिर से शुरू हो गया। दोस्तों, 1906 में ये होटल जेम्स शेनली ने खरीद लिया। जेम्स शेनली आयरलैंड से न्यूयॉर्क शहर आया था ताकि वो यहाँ अपना खुद का कारोबार शुरू कर सके। इसने ये होटल $10,000 में खरीद लिया। जेम्स शेनली ने इस होटल का नाम बदलकर शेनली होटल रख दिया। जेम्स ने यह इरादा किया था कि मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस होटल को चलाऊंगा। जेम्स ने सबसे पहले इस होटल में कुछ चेंजेस लाए। जेम्स इस होटल पर दिन रात मेहनत करने लगे, जिसके नतीजे में ये होटल देखते ही देखते नेपानोच के लोगों में बेहद मकबूल होता गया। इस इलाके के बड़े से बड़े लोगों का इस होटल में आना जाना शुरू हो गया और ये होटल खूब चलने लगा। दोस्तों, अपनी कामयाबी के बाद जेम्स ने 26 अप्रैल 1910 में पीट्रेस रवानी नामी लड़की से इसी होटल में शादी कर ली। ये दोनों अपनी शादी से बेहद खुश थे और दोनों खुशी खुशी इस होटल में रहने लगे। दोस्तों, इसके कुछ महीने बाद इस होटल में अजीब अजीब वाक़यात होना शुरू हो गए। चूँकि पीट्रेस एक रहमदिल खातून थी और वो बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी, वो जेम्स के साथ एक बहुत बड़ा कुंबा रखने का ख्वाब देखती थी। तो इसी होटल में जेम्स शेनली और पीट्रेस के 3 बच्चे पैदा हुए, कैथलीन, जेम्स और विलियम। दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी बच्चा अपनी पहली सालगिरह तक जिंदा नहीं रह सका। इन वाक़यात के बाद पीट्रेस अंदर से अंदर टूट गई। वो हमेशा होटल में स्टेयर्स के पास अकेली बैठकर रोया करती थी। इसके बाद भी मुख्तलिफ वाक़यात होने लगे। इस होटल में काम करने वाले एक मुलाजिम की बेटी रोजी सिर्फ 3 साल की थी जब उसे खौफनाक मौत का सामना करना पड़ा। वो इस होटल के करीबी कुएं में गिर गई और मौके पर ही दम तोड़ गई। रोजी के माँ बाप ने इस वाक़ये के बाद इस जगह को अलविदा कह दिया और एक दफ़ा पीट्रेस की बहन इसी होटल में इससे मिलने आई। उसे इस होटल में ज़ुकाम हो गई और ये ज़ुकाम उसकी मौत की सबब बनी। इन सब लोगों की मौत पुरअसरार तरीके से हो रहे थे। इन वाक़यात की वजह से जेम्स शेनली और पीट्रेस की ज़िंदगियाँ बेहद मुतासिर हुईं और ये हादसात इनकी जहनों पर बुरा असर डालते रहे। इतने मुश्किलात से गुजरने के बाद भी पीट्रेस और जेम्स शेनली ने इस होटल में हर एक का दिल बहलाया और सबको खुश रखा। इस होटल के बिल्कुल सामने एक डॉक्टर का घर था। उनका एक 5 साला बेटा था। वो ज़्यादातर शेनली और पीट्रेस के पास आया करता था, यानी वो ज़्यादातर वक्त शेनली फैमिली के साथ गुजारता था। एक दिन इस बच्चे की भी इसी होटल के सामने किसी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस होटल में आए दिन नए नए वाक़यात होने लगे। दोस्तों, विलियम ब्लेमर नामी एक शख्स इस होटल में रिहायश पजीर था। 3 दिन कमरे में बंद रहने की वजह से वो इस होटल के कमरे में इंतकाल कर गए। इस होटल में एक फीमेल कुक जिसका नाम एमा था, उसकी भी पुरअसरार तरीके से मौत हो गई। इस होटल के इन खौफनाक वाक़यात के बारे में इस इलाके के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा और लोग यहाँ आने से डरने लगे।
और लोगों ने यहाँ पर अपना आना जाना बंद कर दिया। दोस्तों 1937 में जेम्स शेनली का इसी होटल में हार्ट अटैक की वजह से मौत वाक़ई हुई। इसके बाद ये होटल मुकम्मल तौर पर वीरान हो गई। जेम्स के मरने के बाद हर किसी को इस होटल से खौफ का मंजर नजर आने लगा। पीट्रेस भी इस होटल से काफ़ी डरी हुई थी। वो इस होटल में अक्सर रात को बैठकर रोया करती थी। दोस्तों इसके बावजूद भी यहाँ पुरअसरार वाक़यात बदस्तूर चलते रहे। आखिरकार 1944 में पीट्रेस ने यह होटल बेच दिया और इसके कुछ अरसे बाद 1961 में पीट्रेस की मौत हो गई। इस होटल ने शेनली फैमिली को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इस फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाया। दोस्तों 1951 में ये होटल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 14 साल बंद रहने के बाद इस होटल को दोबारा खोला गया। कहा जाता है कि इस होटल में आज भी एक औरत की रोने की आवाज़ आती है। किसी को चलते फिरते महसूस किया जाता है। होटल जब बंद हो जाता है तो इसके किचन से कानों की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कोई किचन में काम कर रहा हो। इस होटल के डाइनिंग चेयर्स और टेबल अपने आप हिलते रहते हैं और इस होटल के ऊपर वाले विंडो से एक छोटे बच्चे की तस्वीर नजर आता है। दोस्तों ये होटल आज भी खुला है। यहाँ पर जाने के लिए आपको एक बोर्ड पर साइन करना होगा, यानी इस होटल में आपके साथ जो कुछ होगा आप अपनी जिम्मेदार खुद हैं और यहाँ पर 16 साल से कम उम्र लोग नहीं जा सकते। दोस्तों ये थी शेनली होटल के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आप मज़ीद इस होटल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर इसके मुतालिक सर्च भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और हमारे चैनल बाकरी टीवी को भी सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।